नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में 4 सितंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनके साथियों आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले और हम साथियों उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। और आज की इस क्लास में टॉप 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि साथियों आपके आगामी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है। अगर साथियों आप सभी को पता हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया। हम बात कर ले साथियों, थोड़ी चर्चा हम कर ले ताकि आपके क्वेश्चन बन जाए तो आप बता सको कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई। तो साथियों 15 जून को, कब साथियों 15 जून 2001 को साथियों शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। और हम चर्चा कर ले कि इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है। तो साथियों इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में साथियों इसका मुख्यालय बना हुआ है। और हम बात कर ले कि शंघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं। तो इसमें 27 देश शामिल हैं। कितने? इसमें 27 देश शामिल हैं। और हम बात कर ले कि सम्मेलन कब हुआ था। तो साथियों सम्मेलन जो हुआ था यह 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के मध्य साथियों सम्मेलन हुआ था। और कहां पर हुआ था। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तियानजिन इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात कर ले कि तियानजिन कहां पर है। तो साथियों चीन में। कहां पर है साथियों? चीन में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाल ही में 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है। तो साथियों हम चर्चा कर ले कि इसकी खोज सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी खोज किसने की। तो साथियों इसकी खोज की थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा साथियों ये खोजा गया था। कब खोजा गया। तो साथियों 2 फरवरी 2025 को साथियों उपग्रह खोजा गया था। और इसका क्या नाम रखा गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। S2025 U1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विसेंट कीमर इसका सही आंसर होगा। और हम बात कर ले कि विसेंट कीमर कहां का निवासी है। तो साथियों ये था जर्मनी का निवासी। कहां का निवासी साथियों? जर्मनी का निवासी है। अगले क्वेश्चन के यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि विभाजन विविक्सा स्मृति दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त इसका राइट आंसर होगा। और साथियों इसके मनाने की जो घोषणा की थी 2021 में की थी। किनके द्वारा साथियों? PM मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विविक्सा स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किमी लंबी का नाम क्या है जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हुआ। जल्दी से बताओ कमेंट करके कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किमी लंबी है, उसका नाम क्या है जिसका परीक्षण साथियों अगस्त 2025 में हुआ था। तो हम बात कर ले साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रुद्रस्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करें साथियों इस मालगाड़ी में, इसमें बात करें वेगन, इसमें वेगन कितने। तो साथियों इसमें वेगन की संख्या है 354 इसमें वेगन है। और हम बात कर ले इसकी लंबाई कितने। तो साथियों इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर साथियों इसकी लंबाई है। और साथियों इसका सफल परीक्षण किया गया था 7 अगस्त को। कब साथियों? 7 अगस्त 2025 को। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया के प्रोफेसर एडले इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए कि संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर होगा। भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 1888 में स्थापित डुरंड कप फुटबॉल इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी एशिया का सबसे पुराना है और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए कि जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए
कोच फैक्ट्री चेन्नई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संगठन 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए एजुकेट गर्ल्स इसका सही आंसर। अगर हम बात कर ले साथियों रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार प्रथम जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो साथियों होती मदर मदर टेरेसा, जो कि साथियों प्रथम महिला थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले जीता। कब जीता साथियों, तो 1962 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कारगिल युद्ध के दौरान भारत द्वारा कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई 2025 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। हम बात कर ले साथियों कि हमारे भारत में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो साथियों अभी तक हमारे भारत में 106 संशोधन हो चुके हैं। कितने साथियों, हमारे भारत में संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो साथियों 106 संशोधन हो चुके हैं। और हम बात कर ले साथियों कि हमारे भारत का जो प्रथम संशोधन हुआ था एक कब हुआ था। तो साथियों 1951 में। कब साथियों, 1951 में भारत का संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था। और हमारे भारत में अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं। और हम बात करें साथियों कि हमारे भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों हमारे भारत में 12 वर्तमान में अनुसूचियां हैं। और साथियों हमारा क्वेश्चन था कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए 97वें संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि श्रावण शिवरात्रि पर भक्तों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा अनुष्ठान किया जाता है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए शिवलिंग पर जलाभिषेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इंदौर, जो कि साथियों कहां पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और साथियों एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताना कि संविधान के हर पन्ने में किसका नाम है। साथियों संविधान के हर पन्ने में किसका नाम लिखा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है। तो साथियों इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रतिबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्योंकि क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब जो आपके आगामी एग्जाम है उसमें साथ 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 80A इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि उस क्रांति का नाम क्या है जिससे भारत में मछली उत्पादन को 11 वर्षों में 2023-24 से 2024-25 में दुगना करने में मदद की। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन बन भी चुका है कि उस क्रांति का नाम क्या है जिसने भारत में मछली उत्पादन को 11 वर्षों में 2013-14 से 2024-25 में दुगना करने में मदद की। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा नीली क्रांति, इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करें साथियों कि श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। तो साथियों दूध उत्पादन में लाई हुई क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं। और साथियों क्रांति सबसे पहले 1917 में लाई थी। ठीक है, और हम बात करें साथ हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो कृषि उत्पादन में लाई हुई क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। हम बात करें साथियों कि पीली क्रांति किसे कहते हैं। तो तिलहन के उत्पादन क्षेत्र में लाई हुई क्रांति को पीली क्रांति कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए और 100% आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं।
क्वेश्चन बताओ, सॉरी कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र से कौन सी दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए किशन गंगा और रतले इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों हम बात करें कि कब शुरू की गई, तो साथियों ये की गई थी 27 जून 2025 को। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।